जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं अनूप सिहमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अनूप सर में। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे 12th क्लास की सिलेबस का जो एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसका जो टाइटल है वो है द लास्ट लेसन, जो कि अल्फोंस डॉट ने लिखा है। और इसके अंदर जो स्टोरी डिस्कस की गई है उस स्टोरी को हम डिस्कस करने वाले हैं। टेक्स्ट पढ़ाना वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो हम इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, इसका जो यूज सकते हैं कि जो स्टोरी है उसकी जो आउटलाइन स्टोरी है उसको देख लेते हैं। इस स्टोरी के अंदर एक जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है फ्रेंच, जो कि एक स्कूल स्टूडेंट है। और एक उसके टीचर हैं जो कि जिनका नाम है एम हेमल। यहाँ पर देखो लिखा है एम हेमल, जो कि उसके स्कूल टीचर हैं। और ये जो कहानी है ये इन दो कैरेक्टर के आसपास ही घूम रही है। यानी कि ये जो कहानी है इसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो ये दोनों शख्स हैं, जिसमें से एक तो स्टूडेंट है जिसका नाम है फ्रेंच, और दूसरा जो शख्स है वो है एम हेमल, जो कि फ्रेंच का टीचर है। ठीक है, तो इन दोनों के आसपास ये पूरी स्टोरी इर्द गिर्द घूम रही है। और इस कहानी के अंदर ये जो दोनों हैं इनकी जो स्टार्टिंग है वो कुछ इस तरह से होती है कि एक दिन ऐसा हुआ कि जो एम हेमल है उन्होंने जो फ्रेंच है उसको एक होमवर्क दिया, यानी कि पूरी क्लास को एक होमवर्क दिया। और इस होमवर्क के अंदर उन्होंने दिया कि आपको जो रूल हैं वो पार्टिसिपल के रूल याद करके आने हैं। यानी कि बच्चों को होमवर्क में उसने क्या दिया, पार्टिसिपल रूल याद करने को दिए। लेकिन किसी कारणवश जो फ्रेंच है वो उनको याद नहीं कर पाया, क्योंकि वो जो है फ्रेंच वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है। तो उसे डर था कि कहीं जाते उसके टीचर उसकी धुनाई ना कर दें, उसको डांटे फटकारे, उसकी पिटाई ना कर दें, क्योंकि जो एम हेमल है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं। तो ये देखते हुए उसने सोचा कि मैं आज का जो दिन है उसका बंक मार लेता हूं, और बंक मार करके मैं आज का दिन बाहर पेड़ों के पास चिड़ियों के चहचहाने में, उसको सुनने में, उस संगीत को सुनने में, वहां पर मैं आज का दिन बिता दूंगा। लेकिन जैसे ही वो स्कूल से बंक मार करके स्कूल के लिए घर से निकला, उसने सोचा बंक मारूं, तभी उसने देखा कि कुछ सोल्जर हैं और जो ड्रिलिंग कर रहे हैं, अपना मार्च कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको देख करके वो डर गया और उसने स्कूल जाना ही ठीक समझा। तो जब वो स्कूल जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि जो बुलेटिन बोर्ड है जहां पर सारी की सारी पिछले 2 सालों से अच्छी और बुरी खबरें छप रही हैं, यानी कि लिखी जा रही हैं, वहां पर एक काफी सारी भीड़ खड़ी है। और भीड़ जो है वो कुछ वहां पर पढ़ रही है, यानी कि बुलेटिन बोर्ड पर कुछ भीड़ में मतलब लिखा गया है, आज कोई न्यूज आई है। और जब फ्रेंच ने ये देखा तो वो जल्दी जल्दी चलने लग गया। तभी वहीं पर एक ब्लैकस्मिथ, यानी कि कोई काम करने वाला था वहां पर, एक लोहार, उसने जो फ्रेंच है उसको क्या कहा कि डोंट गो सो फास्ट चाइल्ड, यानी कि इतना जल्दी मत करो बच्चे, अभी भी समय है कि तुम स्कूल पर पहुंच जाओगे, ऐसा उसने कमेंट किया। और जो ये फ्रेंच है वो ये घबराया हुआ था कि जाते ही उसके टीचर आज उसको धुनाई करेंगे, उसको डांटा जाएगा। अब है ना जो सुबह सुबह का टाइम होता है, जब प्रेयर खत्म होती है तो उसके बाद एक बार शोरगुल होता है। तो फ्रेंच ने प्लान बनाया कि जैसे ही प्रेयर खत्म होगी तो मैं, जब क्लासेस के अंदर शोरगुल होता है, मैं उसी शोरगुल के अंदर अंदर चला जाऊंगा और फिर मैं जाकर के अपनी क्लास में बैठ जाऊंगा, तो मेरे को कोई नोटिस भी नहीं करेगा कि मैं आज लेट हुआ हूं। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचा तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि इसके विपरीत आज जो स्कूल है वो पूरा इस ढंग से बना हुआ था, इस ढंग का वहां पर माहौल था कि जो स्कूल है उसके अंदर आज
ऐसा माहौल था कि जैसा कि संडे के दिन होता है, यानी कि इतनी शांति थी जितनी कि संडे के दिन होती है। और जैसे ही वो अपनी क्लास के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि जो एम हैमल हैं वो अपने मतलब क्लास में पहुंच चुके हैं और वो अप एंड डाउन कर रहे हैं, यानी कि इधर-उधर चहलकदमी टहल रहे हैं। और क्लास के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हैं और साथ के साथ गांव के कुछ लोग पीछे के बेंचेस पर बैठे हुए हैं। और सबसे पहले जब वो अंदर जाने के लिए उसने अनुमति ली, पूछा मिस्टर हैमल से, एम हैमल से, तो जो एम हैमल है उन्होंने कहा कि जल्दी करो और अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे बिना ही अपना काम शुरू कर देते। अब जो एम हैमल है वो अपना स्टार्ट करता है और अनाउंस करता है, बताता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम रह रहे हैं, यानी कि एलएसएस एंड लॉरेन नाम के दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो फ्रांस के, आज के बाद इन दो के ऊपर जर्मनी का कब्जा हो गया है। जर्मनी ने युद्ध में इन दो डिस्ट्रिक्ट को अपने कब्जे में ले लिया है और अगले दिन से यहाँ के जो स्कूल्स हैं उनके अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और आज जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ऐसा एम हैमल ने अपने स्टूडेंट्स को कहा। और आज के बाद जो नई लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी, वो होगी जर्मन, ऐसा उसने अनाउंस किया। यानी कि जो फ्रेंच है वो समझ गया कि जो बुलेटिन बोर्ड पर लिखा गया था वो क्या लिखा गया था। उसको समझ में आ गया अब कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या न्यूज आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही बुरी खबर थी उन लोगों के लिए कि आज के बाद फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं एलेस एंड लॉरेंस, उनके ऊपर आज के बाद जो अधिकार होगा वो किसका होगा, जर्मनी का होगा। पर्शियन सोल्जर और मतलब ड्रिलिंग कर रहे थे, तो उनको देख करके अब समझ में आया है फ्रेंच को कि जो वो पर्शियन सोल्जर है वो क्यों ड्रिलिंग कर रहे थे। अब एम हेमल ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया, उसने पढ़ाना शुरू किया। और जो कि जो फ्रेंच है, आज से पहले एम हेमल को पढ़ाया हुआ या फिर जो एजुकेशन है वो फ्रेंच लैंग्वेज की एजुकेशन है, वो फ्रेंच को आज से पहले बोझ लगती थी। लेकिन आज है ना, जो भी एम हेमल ने पढ़ाया फ्रेंच को बिल्कुल एक एक अक्षर याद हो गया। और जो फ्रेंच है उसे लगा कि आज या तो एम हैमल ने बहुत ही शानदार ढंग से पढ़ाया है या फिर आज मैंने ही पूरा ध्यान दिया है। और आज जो उसने पढ़ाया वो बिल्कुल एक एक करके पूरे के पूरा जो फ्रेंच है उसे याद है बिल्कुल। और जब रिसाइट की बारी आई, जब पढ़ने की बारी आई, तो फ्रेंच को जब खड़ा किया गया तो फ्रेंच ठीक से पढ़ भी नहीं पाया, तो एम हैमल ने उसको डांटा नहीं बल्कि उसको प्यार से कहा कि तुम बैठो। और फिर एम हैमल ने एक बहुत ही शानदार जो मैसेज है वो डिलीवर किया। वो डिलीवर ऐसे किया, इस बात के लिए किया कि जो हमारी मदर टंग होती है, क्या होती है हमारी मदर जो टंग होती है ना, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज होती है। और जहां पर वो पढ़ा रहा था, जिस लैंग्वेज के साथ वो जुड़ा हुआ था, वो लैंग्वेज थी फ्रेंच लैंग्वेज। और फ्रांस की जो मदर टंग है वो फ्रेंच लैंग्वेज है। तो उसने कहा कि हमारी जो लैंग्वेज है, यानी कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है, वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, यानी कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। और साथ के साथ उसने ये भी कहा कि ये दुनिया की सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, यानी कि इसके अंदर काफी सारे लॉजिक है, यानी कि विदाउट लॉजिक के ये बात नहीं करती है। दूसरा, उसने ये भी कहा कि हमारी जो लैंग्वेज है वो उसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और लास्ट की जो लाइनें कुछ ऐसी कही थी उन्होंने कि जो इतिहास है वो लोग बनाते हैं, यानी कि उन्होंने तो नहीं कहा लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, कहने का मतलब कुछ ऐसा था कि जो इतिहास उन लोगों का होता है जिनकी लैंग्वेज बहुत ही शानदार होती है, यानी कि अपनी लैंग्वेज को जो इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जो एम हैमल है उन्होंने लोगों से, क्योंकि उस दिन कुछ लोग भी आए हुए थे उनकी क्लास के अंदर, जो गांव के शहर के जो लोग हैं वो आए हुए थे, स्कूल के पीछे के बेंचेस पर वो बैठे हुए थे, उनको और जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो एक ही बात समझाना चाह रहे थे कि हमारी जो लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे शानदार लैंग्वेज है, तो इसको प्रोटेक्ट करो। और ये जो गुलामी है जो अभी जर्मनी ने हमारे ऊपर
थोप दी है, जो लॉरेंस और जो एलएसएस है, जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके ऊपर जो थोप दी है, इसको हम खत्म कर सकते हैं कब? अगर हम अपनी लैंग्वेज को ना छोड़ें, क्योंकि कल जो आएगा ना पढ़ाने के लिए वो एक जर्मन टीचर होगा और जर्मन लैंग्वेज कल से स्कूल के अंदर पढ़ाई जाएगी। तो उसने कहा कि अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करो और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, ज़रूर आएगा कि जिस दिन हम वापस से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ना शुरू कर देंगे। हम हमारी ही भाषा में बात करेंगे तो बेटर रहेगा, किसी दूसरे को अडॉप्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर उसके बाद जो अंत में उन्होंने क्या किया कि एक चाक का टुकड़ा उठाया और उस चॉक के टुकड़े के साथ उन्होंने लिखा वी वे ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लीव फ्रांस, जिसका मतलब होता है ऐसा उन्होंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया। और साथ ही उन्होंने बिना किसी को कुछ भी कहे, यानी कि मुंह से कुछ नहीं कहा और सभी को गेस्चर किया, इशारा किया और कहा कि जो आज की क्लास है वो खत्म हो चुकी है। क्यों? और साथ ही उन्होंने बाहर से भी अंदाजा लगाया, क्योंकि चर्च की जो बेल है वो रिंग हो चुकी थी, वो बज चुकी थी और जो पर्शियन सोल्जर है वो बाहर स्कूल से ड्रिलिंग करते हुए लग रहे थे और जो चर्च बेल है वो आज के एंड का प्रतीक मानी उन्होंने। तो यहाँ पर ये चैप्टर था। और चलो एक बात और रह गई है इसके अंदर कि जो गांव के लोग या फिर जो मतलब जो बड़े लोग हैं, कुछ जो रिटायर्ड लोग हैं जो अपनी सर्विस दे चुके हैं फ्रांस में, उन वो लोग आज क्यों आए थे? वो लोग क्योंकि जो एम हेमल है वो इस स्कूल में लगभग 40 सालों से पढ़ा रहा था। तो इन 40 सालों की जो उसकी मेहनत है उसको रिस्पेक्ट पे करने के लिए आज वो लोग आए थे। और वो लोग ये शो करना चाह रहे थे, ये दिखाना चाह रहे थे कि जो एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के लिए जो इतना समय दिया है वो बिल्कुल ही काबिले तारीफ है और उसका जो मूल्य है वो सही में उन्हें आज पता चल रहा था, जब वो फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने से भी क्या कर दिए गए हैं, दूर कर दिए गए हैं। तो तब उनको पता चला कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसका इंपॉर्टेंस क्या है और 40 सालों से जो एम हैमल हैं वो किस लैंग्वेज को बचा रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है, इसकी एक बिल्कुल एक शॉर्ट आउटलाइन, एक छोटी सी स्टोरी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं।